Hey guys, my name is Arsalan. Welcome back to my channel, and today we are going to create a new HTML and CSS project that is to create a button. So there is an animation on this project that we are going to create. So as you can see the overview of the project we are going to create. यहाँ पर हम जो है ये वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे और इस पे अगर मैं होवर करूँ तो यहाँ पर कुछ एनिमेशन जो है वो भी चल रही है। होवर फंक्शन भी हमने यहाँ पर यूज़ किया है और यहाँ पर जो है हमारा एनिमेशन भी चल रहा है। तो इस एनिमेशन का नाम मैंने दिया है टेक्स्ट बाउंसिंग बटन। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, एक्साइटेड हो ये प्रोजेक्ट बनाने में, तो हम चलते हैं क्विकली ये प्रोजेक्ट बनाते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर क्या HTML और CSS लगेगी। यहाँ पर हम आ गए हैं HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पर मैं क्विकली एक नया HTML बनाऊंगा और उसके बाद हम यहाँ पर CSS भी क्विकली नई बनाएंगे। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर मैं इसके अंदर बोलता हूँ टेक्स्ट बाउंसिंग बटन एंड जस्ट इसके नीचे मैं एक लिंक डालूंगा और इसका नाम दूंगा style.css जो हमारे फाइल ट्री में ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक कंटेनर नहीं एक बटन लूँगा और बटन के अंदर मैं स्पैन लूँगा। स्पैन के अंदर मैं बोलूँगा C। अब C के साथ LICK, ये 5 नाम की आपको स्पैन लेना है। C ले लिया, L ले लिया। अब इसके बाद मैं साथ ही साथ I ले लूँगा। फिर उसके बाद मैं क्या लूँगा, मैं लूँगा CLIC और यहाँ पर मैं लूँगा K। ठीक है, तो ये हमारे 5 लेटर्स हमें बनने को मिल गए हैं और इनको तो मैं यहाँ से हटा दूँगा क्योंकि ये अब काम का है नहीं मैंने नया HTML क्योंकि बना लिया है। अब यहाँ पर दिखाऊँ तो ये वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे पहले वर्क कर रहा था, क्योंकि हमारे CSS जो है यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। तो इसको मैं कमेंट आउट करूँगा। जैसे ही द मोमेंट यहाँ पर मैं कमेंट आउट करूँगा तो यहाँ पर हमारे CSS चलना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर CSS जो है अपनी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लूँगा जहाँ पर मैं पैडिंग जो है वो 0 करूँगा, मार्जिन जो है वो भी 0 करूँगा और बॉक्स साइजिंग जो है बॉर्डर बॉक्स करूँगा। अब यहाँ पर मैंने इसको करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लूँगा यहाँ पर बॉडी और इसका जो डिस्प्ले है वो फ्लैक्स कर दूँगा, अलाइन आइटम सेंटर कर दूँगा जिससे हमारा जो है वो वर्टिकली अलाइन हो जाए हमारा बटन, और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर रखूँगा जिससे ये बटन जो है हमारा हॉरिजॉन्टली भी अलाइन हो जाए सेंटर। तो ये देखो ये ऊपर जाके ये अलाइन आइटम जो हमारा बटन है वो ऊपर जाके सेंटर हो गया। अब इसको वर्टिकली सेंटर करने के लिए हमें इसको हाइट देनी होगी। तो हाइट हम दे देते हैं HEIGHT हाइट 100 VH एंड विड्थ भी दे देते हैं 100 VW, जिससे ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएगा। ये देखो ये हो गया हमारा अलाइन। फिर यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर दूंगा, यहाँ पर मैं हेक्साडेसिमल कलर, तो 001101 इसका जो है बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं यहाँ पर, और ये आ गया हमारा ऐसा कुछ कलर। अब ये डार्क ग्रीन कलर का हमारा जो है बॉडी का बैकग्राउंड हमने सेट कर दिया है। अब बारी आती है हमारे पास बटन को स्टाइल करने की। ठीक है, बटन को स्टाइल करते हैं। तो बटन को हम स्टाइल करने के लिए हम बोलेंगे सबसे पहले तो इसका फॉन्ट साइज़ जो है मैं 70 पिक्सल्स रखूँगा। फिर उसके बाद फॉन्ट वेट जो है मैं इसको बोल्ड कर दूँगा। फिर उसके बाद फॉन्ट फैमिली जो है इसके अंदर मैं ये वाली रखूँगा। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर हाइट जो है 100 पिक्सल्स रखूँगा। विड्थ जो है 300 पिक्सल्स रखूँगा, इनफैक्ट 350 रख लेते हैं हम। तो जैसे मैंने इसको सेट करा तो देखो ये कुछ ऐसा हमारे पास दिखने को आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आउटलाइन जो है वो नन कर दूँगा। फिर उसके बाद बॉर्डर जो है वो भी नन कर दूँगा। फिर उसके बाद बॉक्स शैडो जो है बॉक्स शैडो इसके अंदर 0010 पिक्सल्स ब्लैक। फिर उसके बाद 0020 पिक्सल्स ब्लैक। फिर यहाँ पर 0040 पिक्सल्स ब्लैक। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हमारे पास टिंट आ जाएगा ब्लैक कलर का। अब यहाँ पर मैं बैकग्राउंड दूंगा
जिसके अंदर मैं बोलूँगा कि लीनियर ग्रेडियंट टू राइट साइड पे लीनियर ग्रेडियंट लगाओ, और उसके अंदर पहले मैं येलो दूंगा और उसके बाद ग्रीन येलो कलर का मैं डाल दूंगा, ग्रीन येलो। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारे पास बटन बना हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने बॉर्डर रेडियस नहीं दिया है, तो बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स कर दोगे आप, तो ऐसा कुछ हमारे पास बटन बना हुआ आ जाएगा। इसका कर्सर पॉइंटर रखेंगे आप, कर्सर पॉइंटर, और ट्रांजिशन जो है 1 सेकेंड की डालूंगा मैं ट्रांजिशन, ताकि हम जब हॉवर करें उस पर तो 1 सेकेंड बाद वो ट्रांजिशन का इफेक्ट आए। अब यहाँ पर बटन पे मैं हॉवर लगाऊंगा, हॉवर स्यूडो क्लास लगाऊंगा, हॉवर स्यूडो क्लास, और यहाँ पर मैंने हॉवर लिख दिया है। और मैं क्या करूँगा, इसका फॉन्ट साइज मैं कर दूंगा 50 पिक्सल्स, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और बाकी मैं इसका बॉक्स शेडो चेंज करूँगा, तो बॉक्स शेडो 0010 पिक्सल्स वाइट, 0020 पिक्सल्स वाइट, और 0040 पिक्सल्स वाइट। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसा दिख रहा है। तो देखो, जैसे ही मैं इस पे लेके जाऊँगा तो ये कुछ ऐसा हमारा बटन बना हुआ आ गया है। ऑल राइट गाइस, अब बारी आती है स्पैन की। सबसे पहले स्पैन को मैं क्या करूँगा, स्पैन का जो हमारा मार्जिन है, मार्जिन में 0 और 3 पिक्सल्स कर दूंगा, तो ऐसा कुछ हमारा दिखेगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अगर यहाँ पर कंट्रोल एंटर करके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करूँ और इसको अपर केस कर दूँ, तो ये अपर केस में हमारा बना हुआ आ जाएगा। देखो, अभी अपर केस में हमारा जो है क्लिक वाला बटन आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे डालनी है एनिमेट, और 1 सेकेंड लीनियर इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर मैं की फ्रेम डालूंगा, आइडेंटिफायर एनिमेट। इसको आप कॉपी पेस्ट कर लो ताकि आपका जो है मिस्टेक नहीं आए ज़रा सी। अगर ये मिस्टेक हो गई कि आपका आइडेंटिफायर का नेम गलत है तो वो वर्क नहीं करेगा, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका आइडेंटिफायर जो है वो वर्क करे। अब यहाँ पर मैं 100% पे एक ही चीज़ चलाऊँगा, जिसका नाम है ट्रांसलेट बाय -15 पिक्सल्स, और मैं चलाऊंगा यही सेम चीज़ 50% और 90% पे, जिसके अंदर मैं डालूंगा ट्रांसलेट, जो होगा वो हमारा ट्रांसलेट बाय होगा बेसिक एक्चुअली। और ये 15 पिक्सल्स होगा। तो मैं दिखाऊं तो कुछ हमारा ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारा स्पैन, इसको सेव करते हैं, यहाँ से भी इसको सेव करते हैं, और ये हमारा वर्क करेगा। तो इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। ठीक है, अब ये जो हमारा बटन था, इसको भी मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स करके इसका जो अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, ताकि जो भी हमारे स्पैन आ रहे हैं इसके अंदर वो सेंटर हो जाए। तो आपकी जो विड्थ होगी, जो इसका आपका टेक्स्ट बाहर जा रहा था वो अंदर की तरफ आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये बाहर की तरफ जा रहा था वो अंदर की तरफ आ गया है, क्योंकि हमने डिस्प्ले जो है इसका फ्लैक्स कर दिया है। ये देखो आप, अब इसके अंदर जो है प्रॉपरली आपको दिख रहा होगा कि ये कैसे आया है, क्योंकि हमने जो है इसका डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया और इसका अलाइन आइटम जो है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर कर देगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद। अब ये जो है हमारा बाउंसिंग टेक्स्ट तो दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, एक ही टाइम पे चल रहा है। तो इसको अलग अलग टाइमिंग पे चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा स्पैन और nth चाइल्ड 1, हमारे स्यूडो क्लास को यूज़ करूँगा, nth चाइल्ड 1 लूँगा, और इसके अंदर मैं एनिमेशन डिले डालूँगा, एनिमेशन डिले 0.1s, फिर 2 3 4 5 ले लूँगा, 2 3 4 5, यहाँ पर 2 3 4 5 6 ले ली एक्चुअल में।
अब यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट वाला क्लास होगा, सेकंड वाला चाइल्ड होगा, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड, फिफ्थ चाइल्ड। तो ये पांचों चाइल्ड्स हमने यहाँ पर देख लिए। मैं यहाँ पर मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं मल्टी कर्सर लेके आऊँगा और इसके अंदर मैं 2 बोलूँगा, इसके अंदर मैं 3 लिखूँगा, इसके अंदर 4 लिखूँगा और यहाँ पर हमारा 5 लिख दूँगा। तो इससे क्या होगा, मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी से कि हमारा टाइम बच गया। और अब मैं दिखाऊँ आपको इसका इफेक्ट फाइनल। तो आप देखो कि ये हमारा फाइनल इफेक्ट बना हुआ आ गया है और इस पे हम हवर करेंगे तो इसका फॉन्ट साइज जो है कम हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मैंने विड्थ थोड़ी ज़्यादा दे दी है, लाइक 350 पिक्सल थोड़ी बड़ी दिख रही है, मैं 300 ले लेता हूँ। ये हटा देते हैं हम यहाँ से, इसको सेव करेंगे और देखो आप, तो अब सही दिख रहा है ये, ठीक है, अब ये ठीक दिख रहा है। तो बटन पे जब हम लेके जाएंगे तो देखो ये इसका बॉक्स शेडो जो है चेंज हो रहा है। तो गाइस, अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, हिट करो लाइक बटन को, प्रेस करो बेल आइकन बटन को और बुक मार्क करो प्लेलिस्ट को, ताकि आपको जो है CSS एनिमेशन के ऐसे प्रोजेक्ट जो है मिलते रहें और आप जो है CSS एनिमेशन में एक्सपर्ट बन जाओ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।